जैसे जैसे मैं जंगल के बीचों बीच गहराई में उतरता गया, अंधेरा पूरी तरह से प्रकाश के किसी भी निशान को निगल रहा था। मेरे चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो केवल पत्तों की हल्की सरसराहट और मेरी अपनी अनियमित सांसों से टूटा। मुझसे अनभिज्ञ मैं एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था जहां प्रकृति के नियम विकृत हो गए थे और कुछ अधिक भयावह हो गए थे। हर गुजरते कदम के साथ बेचैनी की बढ़ती भावना मेरे दिल में घर कर गई। परछाइयां पेड़ों के साथ साथ नृत्य कर रही थीं, द्वेषपूर्ण आत्माओं की तरह हिल रही थीं और टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं। हवा में बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहटें फैल रही थीं, जिनमें ऐसे संदेश थे जिन्हें मैं समझ नहीं सका, लेकिन सहज रूप से जानता था कि ये डराने के लिए थे। अचानक जंगल अलौकिक चीखों की ध्वनि से गूंज उठा। आसपास के अंधेरे से अदृश्य आंखें मुझ पर टिक गईं, तो मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी रगों में दहशत फैल गई और मुझे भागने के लिए उकसाने लगी, लेकिन घनी झाड़ियों ने मेरे हर कदम को फंसा लिया। एक सड़ी हुई दुर्गंध हवा में व्याप्त हो गई, क्षय का एक घृणित संयोजन और कुछ और भी अधिक अशुभ। जैसे जैसे मेरी संवेदनाएं तेज हुई, मुझे एहसास हुआ कि मेरा शिकार किया जा रहा था, एक अदृश्य शक्ति द्वारा आयोजित एक निर्दयी खेल का शिकार। टहनी के हर झटके और हर सांस की सांस के साथ मैं उनकी उपस्थिति को करीब आता हुआ महसूस कर सकता था। तेज पंजे पेड़ों से टकरा रहे थे और मैं अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर किसी अनाम डरावनी गर्म सांस को लगभग महसूस कर सकता था। वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो गई, जिससे मैं जागते हुए भय में फंस गया। अचानक हुई हलचल ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एड्रेनालाइन ने मेरे हताश पलायन को बढ़ावा दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं अंधेरे में दौड़ता गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसकती नजर आई। एक बार परिचित परिदृश्य एक निरंतर बदलते भूल भुलैया में बदल गया, जो मुझे अपनी अडिग जटिलता से परेशान कर रहा था। समय विकृत हो गया, प्रत्येक पीड़ादायी क्षण को लंबा खींच रहा था, मानो जंगल मेरी पीड़ा में आनंदित हो रहा हो। मेरा मन राहत के लिए चिल्ला रहा था, इस दुःस्वप्न के अंत के लिए, लेकिन जंगल ने कोई राहत नहीं दी। इसने मेरे डर पर दावत दी, मेरी पीड़ा पर खुद का पोषण किया। और फिर जब मैंने सोचा कि मेरा विवेक नष्ट हो जाएगा, मैं एक साफ स्थान पर पहुंच गया, इस उजाड़ क्षेत्र में आशा का एक मरुद्यान। लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मुझे एक हाड़ कंपा देने वाली अनुभूति हुई। समाशोधन एक अभयारण्य नहीं था, यह बिना सोचे समझे पीड़ितों को फंसाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया एक जाल था। मेरे चारों ओर फुसफुसाहटें तेज और अधिक दुर्भावनापूर्ण होती गईं। अदृश्य हाथ मेरे अंगों को पकड़कर मुझे एक अनदेखी खाई की ओर खींच रहे थे। जब मैं अदृश्य बंधनों के खिलाफ लड़ रहा था, तो मेरे भीतर हताशा बढ़ गई थी, लेकिन ताकत अथक प्रबल थी। जैसे ही फुसफुसाहटें विक्षिप्त हंसी के शोर में बदल गईं, मैंने अपने भाग्य की अनिवार्यता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जंगल ने मुझ पर अपना दावा किया, एक गुमनाम शिकार जिसे डर की अतृप्त भूख ने निगल लिया। अब मैं एक भूतिया प्रतिध्वनि मात्र हूं, जंगल की गहराइयों में छिपे भय की एक वर्णक्रमीय अनुस्मारक। सावधान रहें, क्योंकि जंगली स्थानों में अंधेरा रहता है जो आत्माओं को निगल जाता है और अपने पीछे एक भयावह उपस्थिति के अलावा कुछ नहीं छोड़ता है। यह उन लोगों के लिए एक भयावह प्रमाण है जो वहां जाने का साहस करते हैं जहां उनका कोई स्थान नहीं है।